हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके नैतिक शिक्षा के पूरे सिलेबस को। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। तो आंतरिक मूल्यांकन आपका 20 मार्क्स का होता है, ओके, जिसमें आप लोगों को पीरियोडिक टेस्ट लिए जाते हैं 3 एंड 3 का जो बेस्ट निकाला जाता है उसमें से आप लोगों को 5 अंक दिए जाते हैं, ओके। उसके बाद आप लोगों से कुछ मौखिक सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद अवलोकन किया जाता है, ओके। फिर आप लोगों से कुछ परिचर्चा किया जाता है, टीचर्स कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, डिबेट ये सब होता है। उन सारी चीज़ों को मिला के आपको 5 नंबर मिलता है। उसके बाद आप लोगों को कॉपी अपना बुक अच्छे से दिखाना पड़ता है, कॉपी जो प्रोजेक्ट आपको मिलता है वो सब मिला करके आपको और उसमें में से 5 नंबर मिल जाते हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स बच गए और 5 नंबर। तो देखिए बाकी के जो 5 नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं योगासन या फिर जो हम लोग बोलते हैं पंच महायज्ञ, ये सब के बारे में लेखन, ये सब को मिला के इसमें 5 नंबर मिलते हैं। तो ओवरऑल आपको आंतरिक मूल्यांकन 20 मार्क्स का मिल जाता है, ओके। अब आप लोगों के कुछ पार्ट्स हैं, मान लीजिए आपके बुक में 19 पार्ट शायद है और 19 पार्ट में आप लोगों को टीचर पढ़ाते हैं एंड एग्जामिनेशन में किस किस प्रकार का और कितना क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देखेंगे इस आगे वाले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बता दूं आप लोगों को कि हम लोग इसमें हिंदी का भी देखने वाले हैं, इंग्लिश का भी देखने वाले हैं, ओके। तो आप लोग दोनों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंग्लिश का हम लोग बाद में देखेंगे, हिंदी का भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पाठ का नाम है ओम ध्वज, जिसमें आप लोगों को अर्थ एवं महत्व क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। एंड अंक विभाजन कैसा है, तो अंक विभाजन जो है वो 3 मार्क्स, यानी इस चैप्टर से आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यानी आप लोग यदि अपने सैंपल पेपर को देखेंगे तो 1, 2, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, ओके। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एमएड एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सैंपल पेपर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, सैंपल पेपर को कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। लगभग मैंने आपको 4 सैंपल पेपर एंड 3-7 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एंड और भी क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग मेरे सेकेंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सेकेंड चैनल का लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाकर के वहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे सॉल्यूशन और पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिया गया है एंड मैंने भी सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर पूरा ही पूरा अपलोड किया है। अब देखिए तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर का आता है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, और इससे जो क्वेश्चन आता है मेनली वो आता है ओम का महत्व, उसके जप के लाभ, ओके। ओम का जप कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ओम का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एंड इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 4 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा ये भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ओके। देखिए नेक्स्ट 3rd चैप्टर आप लोगों को दिया गया आत्मबोध, ओके। आत्मबोध चैप्टर में देखिए आप लोगों को क्या क्या आ सकता है। आत्मबोध चैप्टर में आप लोगों को अर्थ आ सकता है, भावार्थ आ सकता है, उसके बाद आप लोगों को कंठस्थीकरण आ सकता है, ओके। और यहाँ पर इस चैप्टर से 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है गीता के 2 श्लोक, और इसमें अर्थ एवं उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि गीता के 2 श्लोक का अर्थ बताइए। और कभी कभी क्या किया जाता है कि कुछ मीनिंग्स दे दिए जाते हैं, ओके। कुछ मीनिंग दे दिया गया आप लोगों को उसी चैप्टर से, और श्लोक आपको उसका शुद्धिकरण, सॉरी माफ कीजिएगा, शुद्धिकरण स्पष्टीकरण आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ओके। अब गायत्री मंत्र का जप, देखिए गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अच्छा चैप्टर नंबर 4 से जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र क्या महिमा है, उसका क्या अर्थ है और उसके क्या क्या लाभ है उसके जप करने के। तो इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ओके। नेक्स्ट चैप्टर आता है संस्कृत भाषा आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, कि संस्कृत भाषा किस प्रकार से आवश्यक है, उसकी उपयोगिता क्या है, और इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही राष्ट्रभाषा हिंदी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आवश्यकता, महत्व एंड स्थान, आज क्या स्थान है हिंदी का हमारे देश भारत में, कैसे
कलेश हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं पंच महायज्ञ नाम, परिभाषा, उद्देश्य एवं लाभ। कि पंच महायज्ञ का क्या नाम, क्या क्या नाम है, परिभाषा आपका आ सकता है, उद्देश्य क्या है पंच महायज्ञ के, उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, मांगे 6 मार्क्स के। देवी गान, अर्थ भावार्थ एवं कंठस्थीकरण। ओके, कंठस्थीकरण में मेनली आप लोगों को क्या किया जाता है ना कि गैप्स दिए जाते हैं, उसका फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में आप लोगों को आंसर लिखना पड़ता है अपने कॉपी में। तो इस चैप्टर से आप लोगों को कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 2 मार्क्स के आने वाले, जनरल मार्क्स का है नहीं, मेनली फिर इन द ब्लैंक्स आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। ओके, एंड यदि आप किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एमएड के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के सॉल्यूशन वीडियो को देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं रेगुलर मैनर में एमएड के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर ही रहा हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का जो आता है वो आता है योग की पहली सीढ़ी यम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। ओके, तो यम के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए योग। ओके, यमों का अर्थ, उसके साथ साथ उसके महत्व, इससे आप लोगों के 6 मार्क्स के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, योग के अनुसार नियमों के अर्थ एवं महत्व, ये भी 6 मार्क्स का आपको आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला आता है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, भेद एवं आवश्यकता। आज की आवश्यकता है या फिर आज के प्रेजेंट टाइम में कैसे हम लोग वर्ण व्यवस्था देखते हैं अपने भारत देश में। ओके, नेक्स्ट आश्रम व्यवस्था, भेद, अर्थ एवं महत्व। आश्रम किस प्रकार से है, कौन कौन से आश्रम होते हैं, क्या आयु सीमा होती है। ओके, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इस चैप्टर से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, किस दर जाऊं, भावार्थ एवं कंठस्थीकरण आप लोग एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इस चीज़ का आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो अच्छे से कर लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आर्य समाज के नियम, 7 से 10 नियम, कोई भी आ सकता है कि हाँ 7वां 10वां नियम लिखिए, 7वां 8वां लिखिए, 8वां 9वां लिखिए, 9वां 10वां लिखिए, 7वां 9वां लिखिए। तो इस प्रकार से आ सकते हैं आप लोग। बस चारों नियम को 7, 8, 9, 10 को कर लीजिएगा। इसी चारों में से कोई एक आएगा, कोई 2 आएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या दिया गया, देखिए आगे आप लोग यहाँ पे देखिए दिया गया सत्यार्थ प्रकाश। ओके, सत्यार्थ प्रकाश वाले में आप लोगों को 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और सभी समोल्लास, कभी कभी दीजिए चौथे समोल्लास को कीजिए, 10वें समोल्लास को कीजिए, तो आप लोग करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आता है देवी संस्थाएं, देवी की स्थापना, विशेषताएं, उद्देश्य एवं योगदान। ओके, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। डॉक्टर मेहरचंद महाजन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रगीत, अर्थ एवं कंठस्थीकरण। ओके, राष्ट्रगीत की क्या अर्थ है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही इजी पेपर आपका आता है स्टूडेंट्स। एमएड का मैं आपको बता दूं कि अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन डीएवी बोर्ड क्या करता है, एमएड में खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट करता है। ओके, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं, यदि आप उन सारे क्वेश्चन पेपर को डीपली देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ओके, और सैम्पल पेपर को भी आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर भी दे दिए हैं। ओके, इतना करके जाएंगे ना, और आपने बुक भी मान लीजिए नहीं भी पढ़ा था, मुझे लगता है 50 से 60 मार्क्स इजीली ला पाएंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको करने को नहीं कहूँगा। आप लोग जितने 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें ही कर दीजिएगा, उसी से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब हम लोग धर्म शिक्षा देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है। 10 एमसीक्यू आएगा। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 टाइप वाला आएगा आप लोगों का 6, सेकेंड टाइप शॉर्ट आंसर टाइप आएगा 11 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप 5। टोटल 32 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के। ओके, पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप 3-3 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर 5-5 मार्क्स के। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों का होगा। अब देखिए ऑल अबाउट गॉड जो है, ये आप लोगों को देखिए वेटेज 6 मार्क्स इस चैप्टर से आएगा। द वेदास, व्हाट डू वेदास टीचर्स, वेद क्या होते हैं। ओके, वेद हमें क्या सिखाते हैं, इस चैप्टर से आप लोगों को 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6-6 मार्क्स के। ओके, वेदास से 6 और व्हाट डू वेदास टीचर्स, तो ये आप लोगों के 6 मार्क्स का आएगा। धर्म क्या होता है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से। 5 यज्ञ कौन कौन से होते हैं, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ए बैलेंस लाइफ इट्स 4 स्टेजेस, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ऋषि दयानंद आर्य समाज के फाउंडर जो थे, उस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। आर्य समाज के 10 जो नियम्स है वो आप लोगों को हो जाते हैं 7 मार्क्स के। बिलीव्स एंड परसेप्ट्स ऑफ स्वामी दयानंद 8 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। मार्टिज ऑफ आर्य समाज, इससे भी 8 मार्क्स का। महात्मा हंसराज एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इससे 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा, एंड टोटल आपका 18 मार्क्स का एग्जाम होगा। ओके, तो ये आपका हो गया सिलेबस। देखिए यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट वैसे ही होगा 20 मार्क्स का। ओके, तो अब आपको देखिए
यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब उतना मेन नहीं होता है। तो ये था सिलेबस, आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। बट एक बात अब आपको ध्यान रखना है, जिस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है, यानी हिंदी वालों के लिए कोई कोई चैप्टर ऐसा है जिसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए कुछ कुछ ऐसा है जिसे 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी चैप्टर ऐसा है पहले उस चैप्टर को समझिए, चैप्टर का डीपली मीनिंग समझिएगा, जितने क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उन्हें कर लीजिएगा। एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक करवा ही चुका हूं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आप लोग डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। यदि आप डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करते हैं तो आपको वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर एंड बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।